चलिए अब शुरू करते हैं 18 मिनट में राजस्थान। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में पार्टी ने शहरी बस सेवा का संचालन और इलेक्ट्रिक बसें चलाने की घोषणा की है। पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी में मौजूद रहे। निकाय चुनाव पर बात करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी शासन में हमेशा बर्बादी ज्यादा हुई। जनता से हम आह्वान करना चाहते हैं, जनता हमें भारी बहुमत से जिताए। वहीं निकाय चुनाव पर बात करते हुए डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद हम जनता की समस्याओं को दूर करेंगे। कांग्रेस निकाय चुनाव के घोषणा पत्र पर बोलते हुए मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि 25 बिंदुओं पर जोर दिया गया है। स्टेट ग्रांट एक्ट पुराने भवनों के मालिकों को पट्टे जारी करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के सभी विधायक आज जयपुर से वापस मुंबई लौट चुके हैं। 5 दिनों तक ये सभी विधायक जयपुर के ब्यूना विस्टा रिसोर्ट में ठहरे हुए थे। महाराष्ट्र में सरकार गठन पर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने पीसी की। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में लीगल एक्शन के साथ सरकार गठन के लिए कदम उठाए जाएंगे और महाराष्ट्र के विधायकों के साथ चर्चा हुई है। मध्यावधि चुनाव पर भी होगी चर्चा। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भाजपा ने 3 दिन की बड़ी बैठक बुलाई। बीजेपी की इस बैठक में महाराष्ट्र बीजेपी के सभी विधायक शामिल होंगे। ये बैठक मुंबई में होगी। एनसीपी ने सरकार गठन को लेकर एक कमेटी बनाई है। कमेटी में 5 से 6 लोगों को जगह दी गई है। एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा कि कमेटी के जरिए वो आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। शिवसेना के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता संजय राउत को आज लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इसके बाद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री शिवसेना से ही होगा। मंगलवार रात को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस नेता अहमद पटेल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। हालांकि बुधवार सुबह जब शरद पवार से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर मची हलचल के बीच राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। इस सभी से इतर अभी देवेंद्र फडणवीस ने अपने ट्विटर हैंडल के प्रोफाइल में बदलाव किया है। देवेंद्र फडणवीस ने अभी तक ट्विटर बायो में मुख्यमंत्री लिखा हुआ था, लेकिन अब वो महाराष्ट्र सेवक बन गए हैं। वहीं इससे पहले कांग्रेस और एनसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें शरद पवार ने कहा कि हम दोबारा चुनाव नहीं चाहते। हमारी तरफ से कोई कमियां नहीं। हमने गठबंधन में चुनाव लड़ा, पहले हमारा बात करना जरूरी है। हमने कांग्रेस से बातचीत शुरू की है। वहीं तीनों दलों की प्रतिक्रिया के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता नारायण राणे मीडिया के सामने आए और उन्होंने बयान देकर चौंका दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने कहा कि बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश करेगी। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर समय रहते कांग्रेस की ओर से फैसला नहीं लेने को लेकर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ट्वीट कर अपनी पार्टी पर सवाल उठाया। आचार्य प्रमोद ने ट्वीट कर लिखा कि महाराष्ट्र के निर्णय को देखकर लगा कि कांग्रेस निर्णय में फंस गई। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के 17 अयोग्य विधायकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने स्पीकर के अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को कायम रखा, लेकिन विधायकों को उपचुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है। इन विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने की वजह से 17 में से 15 सीटों के लिए 5 दिसंबर को उपचुनाव हो रहे हैं। अयोग्य विधायकों ने अपनी याचिका में 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव पर रोक लगाने की मांग भी की थी। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाएगा। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री का विवाद काफी समय से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल खरीद की जांच एसआईटी से कराने की मांग को लेकर पहले ही खारिज कर दिया था। बाद में कोर्ट ने कुछ नए तथ्यों के सामने आने के तर्क पर रिव्यू पिटीशन स्वीकार की थी। अब इस मामले पर भी कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव की सुनवाई अब सिविल कोर्ट में होगी। बता दें कि कुछ दिन पहले आईसीजे से कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त मिली थी। प्रेसिडेंट जज ने कहा है कि पाकिस्तान ने वियना संधि के नियमों की अनदेखी की है। हरियाणा में नए मंत्रियों के नामों को अंतिम रूप दिए जाने के साथ ही गुरुवार को मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाले राज्य मंत्रिमंडल का पहला विस्तार होगा। नए मंत्रियों को सुबह 11 बजे शपथ दिलवाई जाएगी। दिल्ली एनसीआर के लोगों की सांसों पर फिर जहरीला संकट मंडराने लगा है। प्रदूषण का स्तर आज इमरजेंसी की कैटेगरी तक पहुंचने की आशंका है। सुबह सुबह ही लोधी रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर की सुबह आज एक बार फिर जयपुर वासियों के लिए चिंता का सबब लेकर आई। दरअसल आज सुबह से आसमान में धुंध और कोहरा होने के चलते वाहनों की आवाजाही के साथ साथ ट्रेनों के चलने पर भी इसका असर दिख रहा है। हॉस्टल फीस में बढ़ोतरी को लेकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का प्रदर्शन जारी है। इस बीच प्रदर्शन कर रहे छात्र
प्रशासनिक भवन में घुस गए और अंदर बैठकर नारेबाजी कर रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ सेल्फी सोशल मीडिया पर शेयर की। फोटो के साथ वैभव ने लिखा कि सेल्फी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के साथ। जालौर में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर मैनेजर को ट्रैप किया है। एसीबी ने 5,000 की रिश्वत लेते भूमि विकास बैंक के मैनेजर को ट्रैप किया। बीकानेर में एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर पटवारी को 5,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। आरोपी ने नामांकन की नकल करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। 14 नवंबर बाल दिवस पर राज्य सरकार ने बच्चों को तोहफा दिया है। सरकार ने बच्चों को मेट्रो की मुफ्त यात्रा कराने का फैसला लिया है। राजस्थान में अयोग्य आईपीएस की छंटनी पर आज मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में 25 साल सेवा पूरी करने वालों के नामों पर मंथन किया गया। बाड़मेर के बायतू में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और सांसद हनुमान बेनीवाल की गाड़ी पर पथराव हुआ। हमले में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की कार के शीशे टूट गए। हालांकि उन्हें किसी तरह की कोई चोट नहीं पहुंची। ये पूरी घटना देर रात खेमे बाबा मंदिर के पास की बताई जा रही है। बारा के छबड़ा के पास 2 एक्सप्रेस ट्रेनों में पथराव कर लूट का प्रयास करने का मामला सामने आया है, लेकिन पुलिस की तत्परता के चलते बदमाश अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी हिंडौन सिटी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला तो कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया आज सवाई माधोपुर जिले के दौरे पर रहे, जहां सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। इस दौरान वे भाजपा कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। नागौर नगर परिषद की साधारण सभा कैसे हंगामे में तब्दील हो गई। बैठक शुरू होते ही नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष ओम प्रकाश सांखला सहित पार्षदों ने सभापति मांगीलाल भाटी को घेरना शुरू कर दिया और शहर की परेशानियों को लेकर कई सवाल उठाए। बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से आज बेरोजगारी भत्ता और स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों पर टोल फिर से शुरू करने को लेकर प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अजमेर शहर बीजेपी युवा मोर्चा ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी की, फिर प्रदर्शन किया। साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। जयपुर में डब्ल्यूएचओ की ओर से 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आगाज IIHMR यूनिवर्सिटी में किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी को स्वास्थ्य की बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति पर चर्चा की जा रही है। कोटा की महिला जेल में एक कैदी के सुसाइड का मामला सामने आया। महिला कैदी ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। डूंगरपुर में चाइल्ड लाइन 1098 ने दोस्ती सप्ताह मनाया। इस दौरान चाइल्ड लाइन की टीम कलेक्ट्रेट पहुंची और अधिकारियों को फ्रेंडशिप बैंड बांधा। कोटा के बाल संप्रेषण गृह में बाल अपचारी आमने सामने आ गए और पहले अपचारी ने दूसरे अपचारी पर हमला कर दिया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिहार के नालंदा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ऑटो और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गिरियक थाना क्षेत्र के दुर्गापुर की घटना है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक खिलौनों के गोदाम में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। इस मामले में अभी किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। डूंगरपुर की पुलिस लाइन में तैनात एक कांस्टेबल की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। मृतक कांस्टेबल का सितंबर में एक्सीडेंट हुआ था और ठीक होने के बाद शूरवीर सिंह ने पुलिस लाइन में दोबारा ड्यूटी ज्वाइन की थी। चूरू में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए 2 लाख रुपए नकद और कीमती ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। प्रतापगढ़ के दरियावत कस्बे में एक अनियंत्रित कार ने एक महिला और बच्ची को टक्कर मार दिया। हादसे में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जबकि बच्ची का इलाज जारी है। अजमेर में राजपूत समाज ने छात्रावास की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया और मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया। कोटा के कुन्हाड़ी पेट्रोल पंप पर फ्लाईओवर के नीचे बेहोशी की हालत में मिले युवक का इलाज के दौरान मौत हो गई। अजमेर के कोटड़ा इलाके में डकैती की योजना बनाते पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से डकैती के काम में आने वाले हथियार भी बरामद किए गए। बारा के कवाई कस्बे से ठगी का मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने फर्जी मुनीम बनकर खाद बीज की दुकान से 93,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया। अजमेर में चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी बानगी तब देखने को मिली जब
क्रिश्चियनगंज थाना क्षेत्र में एक बार फिर चोरों ने 3 दुकानों को अपना निशाना बनाया। चोरों ने देर रात कॉम्प्लेक्स की दुकानों का शटर तोड़कर करीब 70,000 का सामान और नकदी पार कर ली। बारा के एकमात्र ब्लड बैंक में ब्लड की कमी हो गई है। जिले के राजकीय जिला चिकित्सालय में अब तो ये हालात हो गए हैं कि कुछ ब्लड ग्रुप तो इमरजेंसी संख्या से भी कम तादाद में है। उदयपुर के अंबा माता इलाके में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी के सीईओ सुनील दुग्गल ने अलग अंदाज में बाल दिवस मनाया। बाल दिवस से एक दिन पहले ही सीईओ सुनील दुग्गल राजकीय प्रज्ञा चक्षु अंध विद्यालय पहुंचे और दिव्यांग बच्चों को गिफ्ट बांटे। कोटा के वार्ड नंबर 39 में निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां 2 दिनों से पीने का पानी नालियों में बेकार बह रहा है और निगम इसकी सुध नहीं ले रहा। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से प्रदेश भर में वाणिज्य कोर्ट को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस संगीत लोढ़ा और जस्टिस अरुण बंसाली की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की। इस दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह ने सरकार का पक्ष रखा। अलवर के निर्माण औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री संचालकों की ओर से केमिकल युक्त जहरीला पानी बाहर नालों में छोड़ा जा रहा है। कॉलोनियां, सड़क और पार्कों में गंदे पानी के जमा हो जाने से राहगीरों का निकलना मुश्किल हो गया है। मिनट में राजस्थान। दिल्ली की सड़कों पर जल्द ही नई लो फ्लोर एसी सीएनजी बसें दौड़नी शुरू होंगी। खास बात यह है कि ये क्लस्टर मॉडल में आने वाली नई लो फ्लोर बसें नए कलर की होंगी। सूत्रों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में नई बसों का कलर फाइनल कर दिया जाएगा। बीकानेर के महाजन फील्ड रेंज में भारतीय सेना के साथ फ्रांसीसी सेना ने मिलकर संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही है। दोनों देश सैनिक उच्च स्तर की शारीरिक क्षमता, सामरिक स्तर पर अभ्यास को साझा करने और एक दूसरे के युद्ध कौशल को सीखने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी के पास कई ट्राइबल विलेज बना लिए हैं। भारतीय सेना इस गतिविधि को लेकर सतर्क है। एलएसी के पास इस तरह के 25 से 30 विलेज बनाए गए हैं। ये मॉडर्न विलेज हैं जो चीन की आर्मी पीएलए की निगरानी में है। एसबीआई की एक रिसर्च रिपोर्ट में देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए घटाकर 5% कर दिया गया है। पहले आर्थिक वृद्धि दर 6.1% रहने की संभावना जताई गई थी। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में एक कांग्रेस नेता का नोट उड़ाने का वीडियो वायरल हुआ है। कांग्रेस नेता रफीउल्लाह वक्फ कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं और वे एक कव्वाली कार्यक्रम में नोट उड़ाते नजर आए। अलवर में डेंगू का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 9 पॉजिटिव मरीज मिले हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर पिछले 2 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आईसीयू में है। सांस लेने में परेशानी होने पर उन्हें सोमवार रात भर्ती करवाया गया था। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। चूरू नगर परिषद क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। पुलिस ने भयमुक्त मतदान का संदेश देने के लिए फ्लैग मार्च निकाला जिसमें स्थानीय पुलिस और आरएसी के जवानों ने शस्त्र सहित पैदल मार्च किए। जयपुर में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। सम्मान समारोह का आयोजन वीर तेजा जाट छात्रावास समिति ब्यावर करवाएगा। समारोह का आयोजन 8 दिसंबर को कृषि अनुसंधान ऑडिटोरियम में होगा। राम मंदिर पर आए फैसले के बाद डूंगरपुर में एहतियात के तौर पर 18 नवंबर तक धारा 144 लागू रहेगी जिसकी वजह से शादियों में बिंदौली निकालने की स्वीकृति नहीं मिल पा रही है और शादियां फी के तरीके से हो रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन और पंकज त्रिपाठी की फिल्म मिमी की शूटिंग इन दिनों झुंझुनू में हो रही है। मंडावा, मुकुंदगढ़ और चूरू में शूटिंग के बाद टीम झुंझुनू जिला मुख्यालय पर पहुंची जहां हजरत कमरुद्दीन शाह दरगाह और मेड़तनी बावड़ी में कई सीन फिल्माए गए। झालापाटन में चल रहे चंद्रभागा कार्तिक मेले में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इसमें देश भर से आए लोक कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती को इस बार बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने स्कूल स्तर पर निर्देश भी दिए। 14 नवंबर को बाल दिवस को स्कूलों में कई आयोजन होंगे। त्रिपुरा के अगरतला में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर महारास का आयोजन किया गया जिसमें भगवान कृष्ण की प्रतिमा के साथ महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य किया। ओडिशा के कटक में बाली यात्रा का आयोजन किया गया जिसमें कई पारंपरिक और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आज से भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की परंपराएं शुरू होंगी। इसके लिए 5 दिनों तक विशेष पूजा होगी। 17 नवंबर को शीतकाल के लिए बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे।
झुंझुनू की बहू कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर दिखाई देंगी। गांधी चौक की रहने वाली प्रेरणा अपना एक शोरूम चलाती है और उन्होंने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। प्रेरणा के घर में बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले कहा कि भले ही टीम इंदौर में खेले या कहीं और, लेकिन जीत प्रदर्शन के दम पर मिलती है। विराट ने बुधवार को सीरीज शुरू होने से एक दिन पहले इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की।